अम्ल और क्षार। ये हमको बढ़िया में दिए बेलते हैं, चुप समझो। देखो, अम्ल क्षार को समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, एक स्केल को। आवाज नहीं करो, बढ़िया थोड़ी बना देते हैं, बातें नहीं करो। ठीक है, बातें नहीं करो। यहां रखते हैं किसको, जीरो को। ठीक है, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 14 चलते हैं, 13 तो क्या है जा टेढ़ी है। अरे सही है, चुप रहो। देखो समझो इस चीज को, ये स्केल है भाई साहब। यस, तो समझो, ये पता है कौन सी स्केल है, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। कौन सी है? ले आने कैसे बात होएगा। अब थोड़ा 5 मिनट दो हमें। देखो इधर, तो हम किसको समझ रहे हैं, पीएच स्केल को। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। यानी कुल मिला के जो हाइड्रोजन है उसकी सांद्रता को व्यक्त कौन करता है, ये स्केल। यानी कोई पदार्थ है, मान के चलो अम्ल है या क्षार है, वो पता ये पीएच स्केल ही करेगा। अब इसका पता हम करेंगे कैसे, वो समझो। अगर ये 7 पे रखना है आपको उदासीन, ठीक है, सुनना मेरी ध्यान से। अगर इससे हमने चेक किया पीएच स्केल से किसी पदार्थ को, और उसका मान है जो आया 7 से कम, मतलब इधर कितना आया, 7 से कम, तो आप समझ जाना वो क्या है, अम्ल है। पीएच स्केल चेक किया, ठीक है, क्या समझ जाओगे कि वो क्या है, अम्ल। अगर वो 7 से ज्यादा है तो समझ जाना वो क्या है, क्षारक। क्या है, क्षारक। कितने समझ पाओगे। दूसरी चीज, बात नहीं करो, क्या है वो, क्षारक। ये तो हमें पता चल गया किससे, पीएच स्केल से, यानी 7 से अधिक। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो वो अम्ल कहलाता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो वो क्षारक कहलाता है। और जो 7 हो वो क्या कहलाता है, उदासीन। यानी वो उदासीन में जितने आएंगे वो लवण आएंगे। क्या आएंगे, लवण। ध्यान रखना, ठीक है। क्या तीनों चीजें पता चल गई। बताओ अम्ल क्या होगा, है? जिस पीएच मान कितना हो, 7 से कम, क्या होगा, अम्ल। और जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो और जिसका 7 ही हो, ठीक। दूसरा पॉइंट समझो, आवाज नहीं। पहला तो हम पीएच स्केल से टेस्ट चेक कर सकते हैं, दूसरा चाक क्यों चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चाक हो और पता चलेगा खट्टो नहीं करो, हैं, अम्ल खाई वाली नहीं होते। अरे पगले, हमें पता करना है इसमें अम्ल है या क्षार है। तो अगर हमने चेक किया, टेस्ट किया और बाको स्वाद जो है वो खट्टो निकलो, तो समझ जाना वो क्या है, अम्ल। और कहीं इधर चेक किया और वो कड़वा निकला, कैसा निकला, तो समझ जाना वो क्या है। और न कड़वो होए न खट्टो मीठो कैसो नहीं होए, मतलब स्वादहीन होए, तो समझ जाना वो कैसा है। और उसका पीएच मान कितना है, 7, ठीक है। अब पानी को क्या स्वाद हो, बताओ। पानी कैसे लगा पीवे, बताइए ना, स्वाद को कैसा लगा, मीठो लगाते ने, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आए। तीसरा समझो, बातें नहीं करो। तीसरा ले लेते हैं लिटमस पेपर, बातें नहीं करो, क्या, लिटमस पेपर, ठीक है। जब लिटमस पेपर लिया तो और उससे चेक किया और वो हो गया नीले से लाल, कैसा हो गया, नीले से लाल, तो समझ जाना वो क्या है, अम्ल।
कैसा है? अब इसका उल्टा कर दो इधर, कैसे कर दो? लाल से नीला, तो समझ जाओगे वो क्या है। समझ में आया? एक पॉइंट और समझ लो, यानी ऐसा विलयन जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे, क्या दे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो वो क्या है? अम्ल। और ऐसा विलयन जो OH आयन की सांद्रता दे, वो क्या हो जाएगा? क्षार। क्या चारों पॉइंट समझ में आ गए? यही आपसे अंतर में पूछ ली जाएंगे। क्या पहला पॉइंट क्या रहेगा बताओ? वैसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम हो अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। चारों परिभाषा याद हो गई? इधर समझो। वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। वे पदार्थ जिनका रंग वो लिटमस पेपर लाल से नीला हो जाए तो वो कैसा है? क्षारक। और जो OH आयन की सांद्रता व्यक्त करें वो क्या है? क्या सब चीज समझ में आ गई? लिखना चाहोगे? एक काम करो जी, ढांचा बना ले थोड़ा।